हेलो बच्चों, कल आपका 18 मई को जेईई एडवांस का एग्जाम है। उसी कंटेक्स्ट के अंदर कुछ एक कंसेप्ट्स मैं आपको जस्ट विद इन 15-20 मिनट्स रिवाइज करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है, इसी आइडिया को वो जेईई एडवांस के अंदर एक्सप्लॉइट कर सकता है, पूछ सकता है। तो थोड़ा 2-3 आइडियाज में जो बता रहा हूँ इनको आप एक बार दोबारा से देख लेना। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है 2x2 का और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे दे रखी है -2 और मुझसे ये कहा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 एंड जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं वो थोड़ा इसके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 इज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 4, वो तो कोई खास बात नहीं है, 16 है। पर जिस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं उस पर देखिए जा। ये आपको पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। मुझे लगता है कि इसको देख के तुम्हारे दिमाग में ये थॉट तो आया होगा कि हम इसको a इंटू एडजॉइंट a बना दे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसके लिए ही मैंने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये जो डिटर्मिनेंट a रेज़ टू 10 है मैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर ले गया। मतलब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि इट इज a की पावर 20 माइनस a रेज़ टू 10 डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 10 एंड एडजॉइंट ऑफ 2a रेज़ टू 10 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 10। वो a रेज़ टू 10 एक ही बात है। अब देखो ये a रेज़ टू 10, दिस इज a रेज़ टू 10, डिटर्मिनेंट के अंदर ले गया हूं ना। अब मैं इसको यूं लिख दूं कि a रेज़ टू 20 माइनस एडजॉइंट 2a के साथ में 2a इस तरह से लगा दूं, 2a एडजॉइंट ऑफ 2a। ये आप अगर 10 टाइम लिख दें इसको डिवाइडेड बाय, अब ये तो आपने देख लिया होगा कि आपको 2 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 2 की पावर 10 लिख दिया और ये डिटर्मिनेंट a की पावर 10 यहां लिखा हुआ है। अब ये 2a इंटू एडजॉइंट 2a ये सब क्लब करके आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी, a इंटू एडजॉइंट a इज डिटर्मिनेंट ऑफ ai। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a i। सिमिलरली आगे तो इट इज a रेज़ टू 20 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 10 टाइम आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज़ टू 10 एंड ऑफ कोर्स i रेज़ टू 10 दैट इज i ओवर 2 रेज़ टू 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 10। ठीक है। अब ये जो 2a तो एक मैट्रिक्स है और 2 को बाहर निकालोगे 2 स्क्वायर का पावर 10 दैट इज a की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 10। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a -2 है तो -2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 ये तो कट गए। अब ये a की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 i इसका डिटर्मिनेंट है। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं। कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाती है, आप उसी को आप यूं भी समझ सकते हो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स x ऐसा एग्जिस्ट करता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके लेमडा x देता है, जहां पर लेमडा x स्क्वायर लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी से तो आगे बढ़ के आप ये बताते हो कि a माइनस लेमडा i इंटू एक्स, सिंस x इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स तो आप a माइनस लेमडा i के डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 बनाते हैं, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होता तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके x एक नल मैट्रिक्स आ जाता। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैली हैमिल्टन का जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक
आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स एक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वेयर लेमडा स्केलर है। आपको ये भी ध्यान होगा जब हम ये सॉल्व करते हैं तो लेमडा की जो वैल्यूज आती हैं उनको आइगन वैल्यूज बोलते हैं, और उन आइगन वैल्यूज का सम हमको मैट्रिक्स का ट्रेस देता है, और उन आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो उस मैट्रिक्स से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। ये कंसेप्ट आप जानते हो। अब मेरा जो थॉट है वो a की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 i इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन से शुरुआत करी और a से प्री मल्टीप्लाई करके मैंने इसको यूं लिख दिया a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेमडा ax। अब इस ax की जगह पे आप वापस लेमडा x रख सकते हो, तो इट विल बी लेमडा स्क्वायर x। तो a स्क्वायर्ड के साथ में जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो लेमडा 1 स्क्वायर, लेमडा 2 स्क्वायर, लेमडा 3 स्क्वायर होंगी, जहां पर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो होंगी। अब इसी तरीके से अगर आप a की पावर 20 तक जाओगे तो a की पावर 20x विल बी इक्वल्स टू लेमडा की पावर 20x हो जाएगा। दैट मीन्स a की पावर 20 माइनस लेमडा की पावर 20 i, इसके डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा सो दैट x मेरे पास में एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स रहे। तो a की पावर 20 माइनस लेमडा की पावर 20 अपने पास में क्या था, लेमडा, यहां पर देखें इसके अंदर अगर आप a माइनस लेमडा करके देखो, a माइनस लेमडा i का डिटर्मिनेंट ये 0 बनाकर देखो, सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लेमडा 3 0 माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस कम्स आउट, यहां लिख देता हूं 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। लेमडा की वैल्यू 2 आ रही है ना अपने पास में, एक आइगन वैल्यू 2 आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेमडा जो है वो 2 की पावर 20, तो a की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 इंटू i, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 0 बन जाएगा और मेरा आंसर 16 ही रहेगा। इसी कंसेप्ट को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेई डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक मैट्रिक्स 3x3 का दिया और मैंने ट्रेस a की पावर -2 का निकालना है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a निकालना है, और एक सवाल और है। वैसे तो तुम देखा जाए तो आप a इनवर्स निकाल सकते हो और वहां से a की पावर -2 निकाल के उसका ट्रेस निकाल सकते हो। सिमिलरली तुम एडजॉइंट a निकाल के भी ट्रेस निकाल सकते हो, बट मैं इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपको बता रहा हूं कि आप उससे भी कर सकते हो। जैसे शुरुआत हमने उसी इक्वेशन से की कि एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स x एग्जिस्ट करेगा सच दैट किसी स्केलर लेमडा के लिए ये बनेगा। अब मुझे a इनवर्स पर बात करनी है, तो मैंने इसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इनवर्स ax इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम a इनवर्स x। तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी इंटू x इज इक्वल्स टू लेमडा a इनवर्स x, ये बना। तो इसी इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेमडा तो स्केलर है, a इनवर्स x इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई x। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि इनवर्स की जो इनवर्स मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 1 बाई लेमडा होंगी। जैसे उसकी आइगन वैल्यूज 2 आ रही हैं, या इसकी आइगन वैल्यू जितनी भी आ रही होंगी मुझे नहीं, अच्छा इसका अगर आप a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 करते हो तो जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं ये लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर्ड इंटू लेमडा -4 बनता है। मतलब इसकी आइगन वैल्यू जो आती हैं -2 एंड 4 आती हैं। लेट्स से ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है और ये लेमडा 3 है। तो a इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2 एंड 1 बाई लेमडा 3 बनेगी। अगर a इनवर्स पर कोई सवाल आता है तो हम उसको उस तरह से डील कर सकते हैं। मेरे को सवाल a की पावर -2 पे है, तो मैंने a इनवर्स से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू x इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा a इनवर्स x हुआ। इसको आपने लिख दिया a की पावर -2 इंटू x इज इक्वल्स टू
ए इनवर्स एक्स को वापस 1 बाय लेमडा लिखोगे तो इट विल बी 1 बाय लेमडा स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स ए की पावर -2 की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो 1 बाय लेमडा 1 स्क्वायर, 1 बाय लेमडा 2 स्क्वायर एंड 1 बाय लेमडा 3 स्क्वायर होंगी। तो अगर मुझसे ट्रेस ऑफ ए की पावर -2 पूछा गया है तो आई विल से इट इज 1 बाय लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लेमडा 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय लेमडा 3 स्क्वायर होगी। तो मेरे पास में जो -2 एंड 4 दिया हुआ है तो इट विल बी 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16। सो आई थिंक इट इज 16, 4 प्लस 4 8 प्लस 9, 9 बाय 16 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये सी वाला पार्ट आंसर बन जाएगा। एंड अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेस ऑफ एडजॉइंट निकालना है तो आप इससे एडजॉइंट बना लीजिए ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स। तो एडजॉइंट बनाने के लिए मैंने एडजॉइंट a से प्री मल्टीप्लाई किया तो एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाय ax इज इक्वल्स टू लेमडा तो स्केलर है, एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स x। तो एडजॉइंट a इंटू a ये डिटर्मिनेंट ai बनता है। सो इट इज लेमडा एडजॉइंट a इंटू x। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में। अब मैं उधर से लिख दूं इसको समझाने के लिए कि एडजॉइंट a इंटू x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a बाय लेमडा i इंटू x इज x। तो ये आपके पास में एडजॉइंट a की आइगन वैल्यूज आ गई, डिटर्मिनेंट a बाय लेमडा। तो डिटर्मिनेंट a अगर आप फाइंड करते हो, यहां पर डिटर्मिनेंट a अगर आप फाइंड करते हो तो कितना आता है, जितना भी आता होगा, कंसेप्ट समझ गए होंगे कि जो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a की जहां तक बात है, इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 बाय लेमडा 2 प्लस 1 बाय लेमडा 3, ये बनेगा। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट a देख ही लेते हैं, डिटर्मिनेंट a कितना आता है। डिटर्मिनेंट a को यहीं सॉल्व कर लें। सो इट इज 1 -20 प्लस 18 एंड प्लस 3 12 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 6 प्लस का 3 -18 एंड प्लस 30, -18 प्लस 30 इज 12। सो -2 -18 -20 और 36 16 आ रहा है। डिटर्मिनेंट a 16 आ रहा है। ठीक है। तो दिस विल बी 16 एंड 1 बाय -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 बाय 4। ये आपके पास में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a बनेगा। मतलब दिस विल बी -8 प्लस 4, तो दैट इज -12। तो ऑफ कोर्स -12 अपने पास में आंसर भी है। तो 2 सवाल तो ऐसे बन गए। फिर इसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका क्या कंसेप्ट क्या है ये समझ लो कि जैसे देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x सच दैट ax इक्वल्स टू 4x, तो तुमको ध्यान होगा कि हमारे पास में मैट्रिक्स A के लिए आइगन वैल्यू 4 आई थी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ax इक्वल्स टू -2x भी होल्ड करेगा। फिर आगे की बात है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x सच दैट एडजॉइंट ax इज इक्वल्स टू -8x। हम देख लेते हैं कि एडजॉइंट -8 आया था ना, -8 ये भी आया था। तो -8 एंड 4 ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी मेरे हिसाब से करेक्ट है। देख लेना a इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 बाय लेमडा तो -1/2 ये भी करेक्ट है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच एडजॉइंट ax इक्वल्स टू लेमडा x, लेकिन हमको मिली क्या थी लेमडा की वैल्यू एडजॉइंट a के अंदर ये मिली थी ना। तो ये तो -8 4 मतलब 2 ही है, डिस्टिंक्ट 3 नहीं है। तो ये वाला मेरे हिसाब से गलत हो गया, ये वाला भी करेक्ट, ये वाला गलत हो गया। ये कौन सा है, डी वाला। तो
फॉल्स बताना था, तो मेरे हिसाब से डी है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। एक तो ये थॉट मुझे आपको बताना था, और एक जो है एक थॉट मुझे ये भी आपको कन्वे करना है कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता। जैसे तुमको ध्यान होगा, अगर मैं ये पूछता लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी एंड सिग्मा r1 to n, सिर्फ ये पूछता n ओवर n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो तुम कहते सर n स्क्वायर को कॉमन निकाल के काटो और 1/n फंक्शन ऑफ r/n बना दो आप, तो 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर r1 to n और लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अब तुमको वो डेफिनेट इंटीग्रल वाला कंसेप्ट याद आ जाएगा कि इसको आप लिख सकते हो 1 0 n1 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो tan इनवर्स x मतलब π/4। तो इसका आंसर तो तुम ऐसे करते, लेकिन यहां पर अगर कोई फंक्शन अटका दिया जाए तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में बाउंड करते हैं, हम सैंडविच थ्योरम की तरफ जाते हैं। और इसके लिए हमको जैसे साइन है तो इसका जो x के अंदर एक्सपेंशन है वो हमें हेल्प करता है। आपको ध्यान होगा फॉर अ पॉजिटिव x वेरी स्मॉल 0 के पास में आप ये वाली इनइक्वालिटी जानते हैं, साइन x इज लेस देन x एंड लेस देन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो अब तुम इसको बाउंड कर दो, साइन ऑफ n ओवर n स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड इज लेस देन, मैं x की जगह n ओवर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रिप्लेस कर रहा हूं और फिर सिग्मा ले लूंगा, तो इट इज n ओवर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 n ओवर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का क्यूब, ठीक है ना। फिर आप इसका सिग्मा ले लीजिए, ओके। अब सिग्मा लेके जब आप लिमिट निकालते हो, इसकी लिमिट तो अपने n अप्रोचेस इंफिनिटी पे निकाली हुई है, π/4 आती है, और ये तो वही एक्सप्रेशन इसकी π/4 आएगी। इसकी लिमिट तुम निकालते हो तो ये 0 आ जाती है, तो इनफैक्ट इसकी लिमिट मेरे पास में π/4 आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्टली ऐसा पैटर्न हो सकता है ना बने, कोई फंक्शन अटका दे तो उस फंक्शन को आप दो फंक्शन के बीच में नॉन प्रॉपर्टी से, नॉन इंफॉर्मेशन जो भी होगी आपके पास में, वो सीरीज एक्सपेंशन से हो सकता है। जैसे tan इनवर्स x भी की सीरीज एक्सपेंशन होती है तो उसको भी सैंडविच किया जा सकता है, cos x का भी x के अंदर सीरीज एक्सपेंशन है, उसको भी सैंडविच किया जा सकता है। तो ये सवाल उन पर बनाए जा सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट आप रिवाइज कर लो कि n अप्रोचेस इंफिनिटी पर ये दिया हुआ है, तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है तो मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं और मैं इसको इनफेक्ट यूं लिख रहा हूं 0 to 1 एक्स स्क्वायर्ड, n को बाहर निकाल ले, n की पावर n को कैंसिल कर दे, तो ये तेरे पास 1 प्लस एक्स बाई n की पावर n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी पर, ठीक है। अब चूंकि अपन ये तो जानते हैं कि लिमिट कब अंदर ले जा सकते हैं, तो मैं इस लिमिट को अंदर ले जा रहा हूं और मैं इसको यूं लिख रहा हूं कि इट इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर्ड लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी एंड 1 प्लस एक्स बाई n की पावर n। तुम देख पा रहे हो कि ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट बना रही है, ठीक है ना। ये e की पावर x आ जाएगा, ये तो e है ही, तो इट विल बी 0 to 1 एक्स स्क्वायर्ड e की पावर x बाई e dx, ये ऐसा बनता है। इसको बाय पार्ट्स, ये तो बाहर आ गया, इसको बाय पार्ट्स लगाते हो। आंसर मुझे याद नहीं है, तुम एक बार देख लेना, जितना मुझे याद है ये शायद 1 माइनस 2 बाई ई आता है, बट कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ये खैर आसान सवाल है, बस इसके अंदर जो ये मैनिपुलेशन है बच्चों, इसको एक बार देख लेना। वो मैनिपुलेशन करोगे, इंटीग्रेशन इजी है, कुछ खास नहीं है, a से b रखोगे, a to b आपके पास में ये आ जाएगा। उसने एक फंक्शन डिफाइन किया है फाई n विच इज लिमिट a अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 बाई a प्लस लिमिट b अप्रोचेस टू 1 माइनस i ऑफ ab, जो भी आपके पास में आया। ये जो फंक्शन बनता है, ये फंक्शन मेरे पास में लिखा हुआ था, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। दिस फंक्शन कम्स आउट ये फंक्शन आ जाता है अपने पास में 4n स्क्वायर्ड माइनस 9n प्लस 4 ओवर n माइनस 1। उसके बाद में ये phi 2 वगैरह कुछ भी पूछ सकता है।
जो मुझे सवाल समझ में आए, जो अच्छे लगे, वो मैंने आपको बता दिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, तो आप इसको कर लेना। और इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद मेरे पास लिखी हूँ। यस, ये दिस इज 5/9 और ये 2/9 और ये 2/9, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों कर लेना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।